हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कंडक्टिंग सिस्टम। द कंडक्टिव सिस्टम इज comprises of some special type of cardiac muscles. That's why it is also known as nodal tissue. तो कंडक्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नोडल टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स का फॉर्म्ड होता है या फॉर्मेशन होती है इसकी। इसमें सबसे पहला है कार्डियक सिस्टम के अंदर ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम लोग बोल सकते हैं सीनो आर्ट्रियल नोड। सीनो आर्ट्रियल नोड। नोड फॉर स्पेशल मसल, ये नोड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? स्पेशल कार्डियक मसल के लिए नोड वर्ड लिए। एन ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेस मेकर भी बोल सकते हैं। एन इज द प्लेस from where the impulse is generated. SAN is the place from the impulse generate, यानी ये वो वाला प्लेस है जहाँ पर हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स जो जनरेट होता है वो ये प्लेस होता है, ऐसे नोड होता है। SAN is the highest degree of the ऑटो रिदमेसिटी। क्या होता है? एन की सीनो आर्ट्रियल नोड की हाईएस्ट डिग्री होती है ऑटो रिदमेसिटी की। अबाउट लगभग कितनी? 70 से 80 पर मिनट। ठीक है, 70 to 80 पर मिनट। बट लीस्ट कंडक्टिविटी है, और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लीस्ट होती है। Scientists believe that this SAN is the part of the sinus venosus, the remain of the sinus venosus. साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि SAN क्या है? कि इट मीन्स जो हम लोग पहले हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे फिशेस के हार्ट में, उनमें रेप्टाइल्स में या तो वो क्या बात करें कि उनके हार्ट का एक पार्ट होता है सीनस विनोसस। ठीक है, जो एक फॉल्स चैम्बर है या एसेसरी चैम्बर होता है, तो वो सीनस विनोसिस का रिमेन पार्ट होता है एसएन। साइंटिस्ट का ये मानना है। फिर इसकी लोकेशन, लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ पर लोकेटेड होता है? वॉल ऑफ राइट एट्रियम। इसको हम लोग एक शॉर्टेस्ट वे में देख सकते हैं। दिस इज द कार्डियक हार्ट सिस्टम। ये हार्ट वॉल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकुलम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम है, और ये राइट लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोगों को खाली ऐसे देख रहे। तो ये क्या बोल? लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो ये क्या होगी? राइट एट्रियम है, और ये राइट एट्रियम के ऊपर दिस डॉट पार्ट इज द SAN, नॉट इनसाइड। ये हम लोगों का ऐसे देखते हैं तो इनसाइड नहीं होता, ये जस्ट अगर 3D सिस्टम बोले तो इसके पीछे वाले साइड में होता है। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ये नियर बाय, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये नियर बाय द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम की वॉल पे होता है, और सुपीरियर वेना का के नियर बाय, ये सुपीरियर वेना का होगी, इसके नियर बाय होता है। स्टिमुलस इज कंडक्टेड एट द रेट ऑफ पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टिमुलस कंडक्शन रेट क्या होती है? 1 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये यहाँ से स्टिमुलस का कंडक्शन होता है, यानी जनरेट इम्पल्सेस हेयर, और 1 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो हम लोग। नेक्स्ट है सेकेंड नोड है AV नोड। AV नोड को हम लोग AV बंडल भी बोल सकते हैं। द सेकेंड नोड AV नोड, इस सेकेंड नोड होती है, फर्स्ट नोड है अपनी SAN नोड, और सेकेंड नोड है अपनी AV नोड। लोकेशन ऑल्सो लोकेटेड ऑन द राइट एट्रियम नियर द जंक्शन ऑफ इंटर ऑरिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहाँ पर लोकेटेड होता है? राइट एट्रियम में होता है, नियर द जंक्शन ऑफ द इंटर ऑरिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। कहाँ पर बोल सकते हो? तो ये अपना क्या हो गया? राइट एट्रियम हो गया। दिस वन इज द सेप्टम, ये वाला सेप्टम क्या है अपना? इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम। दिस वन इज द इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम, यानी दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है वो क्या हो जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम हो जाता है, दिस वन। ठीक है,
इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम बोल सकते हैं इसको, दिस पार्ट। और ये वाला पार्ट अपना ये वाला पार्ट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये दो वेंट्रिकुलर को सेपरेट करता है। और दिस पार्ट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब ये क्या बोल रहा है, कहाँ लोकेटेड होता है, इट मीन्स ऑल्सो लोकेटेड ऑन द राइट एट्रियम नियर द जंक्शन ऑफ इंटर ऑरिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये एक कॉमन पॉइंट मान सकते हैं हम लोग कि जहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स एट्रियम चैम्बर्स और वेंट्रिकल चैम्बर्स के सेप्टम होते हैं। ये कहलाएगा अपना ए वी नोड। तो दिस पॉइंट, ये डार्कर पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, ए वी नोड कहलाता है, ठीक है। फिर द इम्पल टाइम बता रहे हैं, टाइम द इम्पल्स रीचेज ए वी नोड फ्रॉम एस ए नोड इज 0.3 सेकेंड। तो ये क्या है, अपनी एस ए नोड है, ठीक है, एस ए नोड है। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होकर के कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, और उसके लिए कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। एंड फ्रॉम ए वी नोड टू द फर्दर ऑफ द इम्पल्स ट्रेवल नेक्स्ट 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। और फिर यहाँ से इस पॉइंट से ए वी नोड से ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स होती हैं, दीज आर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड लगता है। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं। फिर बात करें बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज एन्युलर पैड। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, और एन्युलर पैड होता है, एक्टिंग एज द इंसुलेटिंग लेयर। ये ऑरिकुलर पैड कहाँ पे होता है, इस पार्ट के ऊपर, बेसिकली यहाँ होता है। तो ये क्या करता है, इट मीन्स ये ट्रांसफर बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ऑरिकुलर पैड होता है, एक्टिंग एज ए इंसुलेटिंग लेयर। एक एक्टिंग कैसे करता है, इंसुलेटिंग लेयर के एक्स। थर्ड है एवी बंडल। एवी बंडल जैसे ये वाला पार्ट अपना ये डॉटेड है, ये क्या था, एवी नोड हो गया। एवी नोड फिर आगे एक डार्कर पॉइंट जो दिखा रखा है, दिस वन, ये क्या कहलाएगा अपना एवी नोड कहलाएगा। एवी नोड आगे फिर डिवाइड होती है दो ब्रांच में, लेफ्ट एंड राइट नोड्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है, या फिर बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोल। फिर ये एक इधर से होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल साइड में और एक राइट वेंट्रिकल साइड में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में ब्रांच्ड हो जाती है आगे से। तो ये ब्रांचेस क्या कहलाते हैं, पुरकिंजे फाइबर, इसमें देख सकते हैं हम लोग उसको। तो थर्ड होगी अपनी एवी नोड बंडल एंड फोर्थ हो जाएगा अपना पुरकिंजे फाइबर। एवी नोड को हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हैं। और हिस किस लिए बोलते हैं, हिज नेम्ड ड्यू टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की वजह से इसका नाम लिखा है HIS या HISS लिख सकते हैं। इसको आगे और देखें, ये हार्ट की वाल होगी राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब ये वाला पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, SE नोड है, SE नोड, सीनो एट्रियम नोड बोल सकते हो। फिर ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये AV नोड है। AV नोड आगे ब्रांच होती है, इसको AV बंडल बोल देंगे। दिस इज द AV बंडल, ये AV बंडल हो गया अपना ये वाला पार्ट। AV बंडल फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, ये ब्रांच दिखाई दे रही है, लेफ्ट एंड राइट बंडल या हिस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक राइट वेंट्रिकल में, ये ब्रांच्ड हो जाते हैं, इनको बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर्स। तो इम्पल्स कंडक्ट होता है कहाँ पर, जनरेट होता है इस नोड पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, फिर इस पॉइंट तक पहुंचता है, ये हो जाएगी अपनी AV नोड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 0.3 सेकेंड्स लगते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगता है 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड लगता है। ये AV नोड, ये बंडल, AV बंडल, ये बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट, फिर ये डिवाइड होकर इधर से इधर। तो यहाँ से यहाँ तक 0.3 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड लगता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ऐसे नोड को हम लोग पीस मेकर बोल सकते हैं, और AV नोड को हम लोग पेस सेटर बोल सकते हैं, सेंडिंग द इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। तो ये तो क्या करता है, इसको पेस मेकर बोलते हैं, ये जनरेट करता है इम्पल्स। और ये क्या होता है, AV नोड होता है, जिसको पेस सेटर बोलते हैं, ये इम्पल्स को कहाँ भेजता है, वेंट्रिकल्स तक भेजता है। नेक्स्ट, ऑल द नोड्स आर द
स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, सभी नोड्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है, ऑल द नोड्स आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, सभी नोड्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। The impulse are generated by muscle such a heart which impulse for contraction is generated by muscles known as myogenic heart, जैसे ह्यूमन हार्ट बोल सकते हैं मैमल्स का। तो नोड्स किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की होती है, और इम्पल्स कौन जनरेट करता है, कार्डियक मसल जनरेट करती है। तो ऐसा हार्ट जहाँ पे इम्पल्स जनरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करने, इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय मसल्स, वो मसल्स जनरेट करें अगर इम्पल्स को, तो उस टाइप के हार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोल सकते हैं। और मायोजेनिक हार्ट किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। कुछ जगह पे द इम्पल्स कम्स फ्रॉम ब्रेन्स, जैसे यहाँ पर कार्डियक मसल से जनरेट हो रहा है, बट कुछ एनिमल्स में ये इम्पल्स कौन जनरेट करता है, ब्रेन करता है, जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स हो गए, तो उस टाइप को द इम्पल्स कम्स फ्रॉम ब्रेन इन लोअर वर्टिब्रेट्स सो दैट द हार्ट ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स इज नोन एज न्यूरोजेनिक हार्ट। तो लोअर वर्टिब्रेट्स में इम्पल्स जनरेट करता है कौन, ब्रेन, इसलिए न्यूरोजेनिक। और हायर वर्टिब्रेट्स में बोल सकते हो, या मैमल्स में बोलो या ह्यूमन में बोल लो, उनमें इम्पल्स जनरेट करता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो दैट्स व्हाई द हार्ट इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट। थैंक यू।